ये दुगन लाइट। गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? चलिए, कल जहां तक वेक्टर का क्लास हुआ था शाम को, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल शाम को आपको 86 नंबर तक क्वेश्चन हुआ था। आगे हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 87। सारे स्टूडेंट को मेरे तरफ से गुड इवनिंग है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 कल शाम तक आपका 86 नंबर तक हुआ था। क्वेश्चन है प्रूव बाय वेक्टर मेथड, नहीं डालता है, वेक्टर मेथड दैट इन एनी ट्रायंगल एबीसी। नंबर 1 है cos a बराबर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। दूसरा है cos b बराबर c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ca। और तीसरा है cos c बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab। वीडियो अगर रुक रहा है तो वीडियो आपके इधर रुकता होगा, मेरे यहाँ वीडियो नहीं रुक रहा है। आपके तरफ नेट का प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर नेट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट कम है, वहाँ जो देखा ना क्लास, तो यहाँ लाइट उसको कम नजर आ रहा है। चले, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन केसी सिन्हा में है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन केसी सिन्हा में है। और ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा, ये 1 नंबर जो है एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप ध्यान दीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने बोला कि ये क्वेश्चन जो है केसी सिन्हा में है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी ये cos a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। इस बात को ध्यान में रख के देखिएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ समझना पड़ेगा सही से, यहाँ पे कुछ समझना पड़ेगा आपको सही से, तब उस बात को, तब यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जरा ध्यान से बोर्ड की तरफ आपको देखना है। इसमें 2-3 चीज हम समझाएंगे। उस 2-3 चीज को जब आप समझोगे तभी इसको आप प्रूव कर पाओगे, क्योंकि इसमें हम एक बताएंगे, बाकी 2 आपको बनाना है अपने मन से। तो जो चीज हम समझाना चाहते हैं उसको अगर आप सही ढंग से समझ जाते हो तभी हम एक बताएंगे, तो बाकी 2 आपको बनेगा, और जो हम बताएंगे वो आपको समझ में आएगा। तो क्या चीज है, जरा बात को समझिए और ध्यान से बात को समझना। ये सपोज करिए कि मैं एक ट्रायंगल मैंने आपको बनाया। ये मान लीजिए कि आपका एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक त्रिभुज है। ध्यान से समझना पड़ेगा। जो चीज हम समझा रहे हैं उसको अगर आप भली भांति समझोगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पहले कह दिए। अब देखो, अगर हम इसका डायरेक्शन कर दे ए से बी, इसको कर दे बी से सी, और इसको हम कर दे ए से सी, तो ये मैंने आपका एबीसी एक ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज बनाया। इसमें डायरेक्शन मैंने ए से बी, बी से सी किया और ए से सी किया। अगर हम आपको बोले, जो शुरुआत में वेक्टर के शुरुआती समय में मैंने आपको कुछ समझाया था, वेक्टर के शुरुआती समय में मैंने आपको कुछ समझाया था, अगर आपको याद होगा
कि 3 वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी। इसको 3 वेक्टर में आपको मैंने समझाया था कि जिस 2 वेक्टर का डायरेक्शन सही क्रम में चलता है उसको हम लोग प्लस करके लिखते हैं, और जिस वेक्टर का डायरेक्शन सही क्रम में नहीं चलता उसको हम लोग बराबर करके लिखते हैं। अगर आपको याद होगा एकदम वेक्टर के शुरुआत में ये सब बात समझाया गया था कि अगर 3 वेक्टर कहीं पे रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जिस 2 वेक्टर का डायरेक्शन सही क्रम में चलता है उसको प्लस करके लिखते हैं, और तीसरे वेक्टर को हम लोग क्या बराबर करके लिखते हैं, जिसको हम लोग ट्रायंगल्स लॉ भी करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का डायरेक्शन जो है सही क्रम में है। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का डायरेक्शन सही क्रम में है, ये दोनों को प्लस कर देंगे और बराबर में क्या आएगा, वेक्टर ए सी आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी। ये पहला बात। इसी में दूसरा बात समझिए, इसी में दूसरा बात क्या समझना है, ध्यान से आप देखते जाइएगा। इसी में दूसरा बात आपको ये समझना है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी है। अगर हम वेक्टर ए सी को, अगर हम वेक्टर ए सी को सी ए कर दें, अभी डायरेक्शन ए सी में ए से सी के तरफ है, लेकिन अगर हम इसको सी ए कर दें, अगर हम इसको सी ए कर दें तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना। अगर हम ए सी को अगर सी ए लिख दे तो क्या होगा, माइनस। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या दिखाई पड़ेगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर क्या, 0। ध्यान से बात समझना, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ध्यान से समझोगे जो जो चीज अभी हम समझाएंगे तभी जो हम क्वेश्चन लिखे हैं समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, पहले एक मैंने ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज बनाया, इसमें मैंने डायरेक्शन का चिन्ह दिया, वेक्टर ए से बी, फिर बी से सी, फिर ए से सी। तो शुरुआत में, वेक्टर के शुरुआत में मैंने समझाया था कि जब भी 3 वेक्टर दिया रहेगा उसमें जिस 2 वेक्टर का डायरेक्शन सही क्रम में चलेगा उसको हम लोग प्लस करके लिखते हैं और तीसरे को हम लोग बराबर करके लिखते हैं। तो वेक्टर ए से बी और बी से सी का डायरेक्शन सही क्रम में, दोनों को प्लस किए, बराबर में क्या आ गया, ए सी आ गया। तो एक कंडीशन आपका ये हुआ, एक कंडीशन ये हुआ। फिर मैंने क्या बोला कि इसी ए सी को अगर हम सी ए कर देंगे तो पहले डायरेक्शन ए से सी था, लेकिन जैसे सी से ए किए तो डायरेक्शन सी से ए की तरफ हुआ, मतलब ये इसका अपोजिट हुआ, तो यहाँ चिन्ह क्या आएगा, माइनस। ठीक है, फिर हम इसको इधर ला दिए तो ये तीनों प्लस में हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन निकला है, ये लास्ट, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो ये कंडीशन आपको ये समझा रहा है कि अगर त्रिभुज में डायरेक्शन ए से बी, बी से सी और सी से ए है तो तीनों का सम जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये जो लास्ट कंडीशन निकला है ये आपको क्या समझा रहा है कि किसी भी त्रिभुज में, अगर मान लो त्रिभुज एबीसी है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, अगर उसमें डायरेक्शन ए से बी, बी से सी और सी से ए है तो तीनों का सम क्या होगा, 0 के बराबर। तो अगर हम इस डायरेक्शन के अनुसार फिगर बना दें, ये जो लास्ट में निकला है इस डायरेक्शन के अनुसार अगर हम फिगर बना दें, इस डायरेक्शन के अनुसार फिगर क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो क्या है, वेक्टर ए से बी है, यहाँ पहले हम ए बी और सी कर दिए, पहला चीज। यहाँ वेक्टर क्या है, ए से बी है तो ये हमने ए से बी कर दिया। फिर क्या है, बी से सी है तो मैंने बी से सी कर दिया। फिर क्या है, सी से ए है तो मैंने सी से ए कर दिया। इसका मतलब है कि डायरेक्शन अगर इस तरह से रहेगा, ए से बी, बी से सी और सी से ए, ध्यान से समझना, हम पहले बोले अगर डायरेक्शन ए से बी, बी से सी और सी से ए है तब यहाँ पे तीनों साइड का सम किसके बराबर, 0 के बराबर। कुछ समझ में आ रहा है, अभी हमने निकाल के आपको समझाया है कि अगर एसी है तो ठीक है, अगर एसी को अगर हम सी ए करेंगे तो माइनस हो जाता है और इसको इधर लाएंगे तो क्या हुआ, प्लस। तो ये कंडीशन क्या निकला, ये कंडीशन कह रहा है वेक्टर ए से बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी ए। तो किसी त्रिभुज एबीसी में अगर डायरेक्शन ए से बी है, बी से सी है, सी से ए है तो तीनों का सम किसके बराबर, 0 के बराबर। और यहाँ ए बी क्या है, ट्रायंगल का साइड है, बीसी क्या है, ट्रायंगल का साइड है, एसी क्या है, ट्रायंगल का साइड है। तो आप कह सकते हो कि वेक्टर के अनुसार, आप कह सकते हो कि वेक्टर के अनुसार ट्रायंगल के तीनों साइड का सम किसके बराबर, 0 के बराबर। लेकिन कब, जब डायरेक्शन इस तरह से मूव करेगा तब। कैसे, तो डायरेक्शन ए से बी होना चाहिए, बी से सी होना चाहिए और सी से ए होना चाहिए। ए से सी नहीं, ए से सी नहीं बल्कि सी से ए होना चाहिए। मतलब तीनों डायरेक्शन सही क्रम में चलना चाहिए।
अगर त्रिभुज के तीनों साइड का डायरेक्शन सही क्रम में चल रहा है तो त्रिभुज के तीनों साइड का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। त्रिभुज के तीनों साइड का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब यहाँ पे दो बात हुआ, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, ये बात आप पहले से जानते हो, लेकिन वेक्टर के अनुसार अगर त्रिभुज के तीनों साइड का डायरेक्शन सही क्रम में है तब उस स्थिति में आप कह सकते हो कि त्रिभुज के तीनों साइड का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो कहीं पे आप अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर के अनुसार त्रिभुज के तीनों साइड का सम किसके बराबर, तो आपको बोलना है 0 के बराबर। कैसे? तो डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर 0। तो कहीं पर इस तरह से डायरेक्शन रहे, तीनों साइड का डायरेक्शन सही क्रम में चले, तो डायरेक्ट वहां पे आपको लिखना है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर क्या? 0। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? ये आप समझ चुके हो कि त्रिभुज के तीनों साइड का सम वेक्टर के अनुसार किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। दूसरा बात समझिए, फिर इसमें दूसरा बात आप समझिए, ध्यान देना है। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी और कितना सी, डायरेक्शन मैंने कैसे दिया? ए से बी, बी से सी और क्या? सी से ए। ठीक है, अब आप जब डायरेक्शन ए से बी, बी से सी, सी से ए है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर क्या? 0। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अभी तुरंत मैंने समझाया। दूसरा चीज इसमें समझिए, आप बचपन से इस बात को जानते होंगे, पढ़े होंगे अच्छी तरह से कि कोई भी ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, ये मान लीजिए कि एबीसी एक ट्रायंगल है, तो ये ए के सामने वाले को स्मॉल ए कहते हैं, बी के सामने वाले को स्मॉल बी कहते हैं और सी के सामने वाले को स्मॉल सी कहते हैं। या पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ देखिए, ए के सामने वाले को हम स्मॉल ए कहेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन है तो इसको वेक्टर हम ए कहेंगे। तो बी के सामने वाले के स्मॉल बी कहेंगे तो ये वेक्टर के रूप में वेक्टर बी हो जाएगा। सी के सामने वाले को स्मॉल सी कहेंगे तो वेक्टर के रूप में वेक्टर सी हो जाएगा। तो अभी हमने तुरंत आपको समझाया कि वेक्टर के अनुसार त्रिभुज के तीनों साइड का सम किसके बराबर? 0 के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम मान रखें, जो मान ये निकला है, जो ये मान मैंने दिखाया है आपको, तो मान रखे तो वेक्टर ए बी का मान, वेक्टर ए बी का मान क्या है? वेक्टर सी है। वेक्टर बी सी का मान क्या है? वेक्टर ए है। और वेक्टर सी ए का मान क्या है? वेक्टर बी है। तो क्या निकला? वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0। इसी को हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। उम्मीद है यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। अरे यार, मेरे यहाँ वीडियो नहीं रुक रहा, हम भी तो बगल मोबाइल लेके रखे हुए हैं। आप जहां है वहां नेट का प्रॉब्लम होगा, तो आप समझिए। तो यहां तक में हमको लगता है किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होगा। जो चीज अभी हमने दो चीज समझाया है कि वेक्टर के अनुसार त्रिभुज के तीनों साइड का सम जो है वो 0 के बराबर होता है, और ए के सामने वाले के स्मॉल ए, बी के सामने वाले के स्मॉल बी, सी के सामने वाले को स्मॉल सी लेते हैं, तो इसका रिजल्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 आता है। ये दो बात हुआ। अब तीसरा बात समझिए जो सबसे ज्यादा वीवीआई है। अब तीसरा बात समझिए जो सबसे ज्यादा वीवीआई है, ध्यान देना है। अब तीसरा बात समझिए जो सबसे ज्यादा वीवीआई है, ध्यान देना। सब तीसरा बात सबसे ज्यादा वीवीआई डॉट प्रोडक्ट के अनुसार, डॉट प्रोडक्ट के अनुसार, डॉट प्रोडक्ट जिस दिन हमने शुरू किया था सैटरडे को, शनिवार को शाम को 6 बजे, उसके अनुसार ये फिगर बना हुआ है। ये आपका पॉइंट ओरिजिन ओ मान लिए, ये एंगल आपका क्या है? थीटा है। ठीक है, अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट के अनुसार आपको फॉर्मूला बताया गया था, डिफिनेशन बताया गया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये आपको बताया गया था। डॉट प्रोडक्ट के अनुसार वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये बताया गया था। लेकिन यहाँ पे समझना है कोई चीज और ध्यान में रखना है, क्योंकि हम समझा के मिटा देंगे, लेकिन जब फिर बाद में आप वीडियो देखोगे तो वहां पे फेयर कर लेना, रिमार्क करके लिख लेना। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले बात समझिए। ये चीज आपको पहले से पता है, ये शनिवार को मैंने शाम को 6 बजे बताया था। जिस दिन मैंने स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट मैंने स्टार्ट किया था, उस दिन हमने समझाया था कि डॉट प्रोडक्ट के अनुसार जब दो वेक्टर प्लेन पर थीटा एंगल बनाता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे मार्केबल बात क्या है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे मार्केबल बात ये है मैथमेटिक्स के भाषा के अनुसार, यहाँ पर जो ये जो ओ पॉइंट है इससे दो वेक्टर निकल रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ओ पॉइंट है इससे दो वेक्टर निकल रहा है। ये वेक्टर ए भी निकल रहा है और वेक्टर बी भी निकल रहा है। तो बात यहाँ पे समझिएगा, जब दो वेक्टर किसी भी पॉइंट से निकलेगा, जैसे इस ओ पॉइंट से दो वेक्टर निकला, वेक्टर ए और वेक्टर बी निकला, तब ये डॉट प्रोडक्ट में होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम ऐसा कर दे, सपोज करिए हम ऐसा कर दे, तब क्या होगा? सपोज करिए हम ऐसा कर दे तब क्या होगा? ध्यान से समझिएगा हम क्या करना चाहते हैं। यह आपका थीटा है और देखो बाहर हम बना दिए एक्सटर्नल एंगल, बहिष्कोण मैंने बना दिया। तो अगर ये हमने ये बहिष्कोण बनाया, ये बाहर का मैंने बहिष्कोण बनाया है, तो अगर हम इस एंगल को, इंटरनल एंगल को, अंतः कोण को हम थीटा मानते हैं, तो इसका एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब क्या? 180 माइनस थीटा। आपको ये पता होना चाहिए कम से कम। अगर हम इसका अंतः कोण थीटा बनाया है तो ये क्या होगा? पाई माइनस थीटा। अगर हम यहाँ ए मानेंगे तो होगा पाई माइनस ए, अगर यहाँ बी मानेंगे तो यहाँ होगा पाई माइनस बी, अगर यहाँ सी मानेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस सी। तो बात को समझिएगा, मेन पॉइंट यही पे समझना है, मेन पॉइंट यही पे समझना है। ये ध्यान में आप रखिएगा ध्यान से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब दो वेक्टर, इस देखो ध्यान समझना बात क्या करें, यहाँ पर अगर पहले फिगर को गौर से देखो, यहाँ से दो वेक्टर इस ओ पॉइंट से निकल रहा है, वेक्टर ए भी निकल रहा है, वेक्टर बी भी निकल रहा है। लेकिन अगर फिगर को हम ऐसा कर दें, अब इस सेकेंड फिगर में देखिए, क्या सेकेंड फिगर में इस पॉइंट से दोनों वेक्टर निकल रहा है? तो नहीं, सेकेंड फिगर में इस पॉइंट से दोनों वेक्टर नहीं निकल रहा, लेकिन इस पहले फिगर में इस पॉइंट से दोनों वेक्टर निकल रहा है। तो जब दोनों वेक्टर निकल रहा है तब वहां पे डॉट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, मतलब इस पॉइंट से दो वेक्टर निकल रहा है, तब यहाँ पर कॉस के साथ में इंटरनल एंगल लेते हैं, अंतः कोण लेते हैं। लेकिन यहाँ आप देखो तो क्या इस पॉइंट से दो वेक्टर निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। गौर से देखो, वेक्टर ए तो निकल रहा है, लेकिन वेक्टर बी उसी पॉइंट के तरफ आ रहा है। देखो डायरेक्शन चेंज है, और यहाँ देखो डायरेक्शन दोनों निकल रहा है, ए भी निकल रहा है और बी भी निकल रहा है। वेक्टर ए भी निकल रहा है और वेक्टर बी भी निकल रहा है। तो जब दो वेक्टर निकलेगा तब वहां पे इंटरनल अंतर एंगल लेंगे। लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों वेक्टर निकल नहीं रहा, बल्कि वेक्टर ए निकल रहा है तो वेक्टर बी जो है वापस उस पॉइंट के तरफ आ रहा है। तो ऐसा केस रहे कि दो वेक्टर में एक वेक्टर उस पॉइंट से निकलता हो, दूसरा वेक्टर उसी पॉइंट के तरफ आता हो, तब वहां पर इंटरनल एंगल नहीं लेके वहां पर लिया जाता है एक्सटर्नल एंगल। ये ध्यान में रखना, यही मेन चीज। अगर इसको तुम नहीं समझे तो ये फॉर्मूला जो हम लिखे हैं बोर्ड पर, ये साबित होगा तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मेन समझना आपको क्या है कि जब दो वेक्टर इस पॉइंट से निकल रहा, वो पॉइंट या किसी भी पॉइंट से कहीं से भी दो वेक्टर अगर निकला, तब वहां पे अंतर कोण लेंगे थीटा। अगर थीटा है तो थीटा, ए है तो ए, बी है तो बी। लेकिन अगर ऐसा हो दो वेक्टर में एक वेक्टर उस पॉइंट से निकले, दूसरा वेक्टर उसी पॉइंट के तरफ आवे, तब वहां पर अंतः कोण नहीं लेके क्या लेते हैं? बाह्य कोण लेते हैं। तब यहां पर क्या हो जाएगा? तब यहां पर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस पाई माइनस थीटा, ए बी कॉस पाई माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस फिगर को समझने में? जरा रुमाल लेकर, कोई दिक्कत नहीं होगा इस फिगर को समझने में? बात समझ में आ चुका है? तो गौर से बात को समझना है कि अगर दो वेक्टर में एक वेक्टर उस पॉइंट से निकलता हो, दूसरा उसी पॉइंट की तरफ आता हो, तब वहां पे अंतः कोण नहीं लेके क्या लेते हैं? बाह्य कोण लेंगे, एक्सटर्नल एंगल लेंगे। तब हो जाएगा ए बी कॉस पाई माइनस थीटा।
और इसी पर ये तीनों फॉर्मूला साबित होगा, ताकि ऐसा ही फिगर बनेगा और इसी पर ये तीनों फॉर्मूला साबित होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसको मिटाते हैं, जब बाद में आप वीडियो देखिएगा तो इसको अपना उतार, यहाँ पे रिमार्क लिख लीजिएगा, इसको उतार दीजिएगा। अभी आप देखिए, चलिए ध्यान देना है। पहला हमें एक नंबर साबित कर रहे हैं। पहला है cos a बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एक बार। देखिए ध्यान देना, फिगर देखो हम कैसे बना रहे हैं, फिगर पे ध्यान देना। फिगर हम कैसे बना रहे हैं, फिगर पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखो ये आपका अगर ए कोण है तो इसके ये बाहर वाला क्या होगा, पाई माइनस ए हो जाएगा। ये आपका अगर बी कोण है तो ये बाहर वाला क्या होगा, पाई माइनस बी हो जाएगा। अगर ये सी कोण है तो ये बाहर वाला क्या होगा, पाई माइनस सी हो जाएगा। फिर देखिए डायरेक्शन ए से बी, बी से सी और सी से ए कर दिए। ये सारा बात अभी हम तुरंत समझा चुके हैं। शुरुआत में त्रिभुज वाला समझाए थे, बाद में हम एक्सटर्नल एंगल वाला बात समझाए हैं। फिर देखिए ए के सामने वाले को ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी हो जाएगा। तो फिगर में हमने जो जो चीज बोला है वही सब चीज, जो जो चीज मैंने समझाया है शुरुआत में ये 15 मिनट से, वही चीज मैंने फिगर में ड्रॉ किया है। अब देखिए आगे ध्यान देना है, कलम नहीं चलना चाहिए, नहीं तो समझ में फिर नहीं आएगा। यहाँ पे हम लिख दिए इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में अभी मैंने समझाया था शुरुआत में, जैसे क्लास मैंने इन किया वैसे मैंने समझाया था कि वेक्टर के अनुसार त्रिभुज के तीनों साइड का सम जो है 0 के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर 0। फिर आप देखिए वेक्टर ए बी का मान क्या है, वेक्टर सी है। वेक्टर बी सी का मान क्या है, वेक्टर ए है। और वेक्टर सी ए का मान क्या है, वेक्टर बी है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। ठीक है। अब यहां तक जो है आपको सारे फॉर्मूला में करना, क्योंकि हम एक साबित करेंगे कॉस ए का, बाकी दो आपको कॉस बी कॉस सी करना। तो आपको करना क्या, यहां तक सेम टू सेम, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तीनों में सेम यहां तक। अब यहां से चेंज होगा, अब यहां से कैसे चेंज होगा वो ध्यान से समझोगे तब कॉस बी वाला कॉस सी वाला आपसे बनेगा। तो हमने पहले बोल दिया कि पहले तीनों फॉर्मूला में यहां तक आप सेम आपको रहना है। अब हम इसके आगे कैसे चेंज करेंगे उस चीज को आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। इसका तरीका देखो बाबू सिंपल है। तरीका सिंपल ये है कि अगर आप कॉस ए वाले को प्रूव कर रहे हो, तो यहाँ देखो ए एंगल है, तो कॉस ए वाले को प्रूव कर रहे हो तो ए के सामने वाला साइड क्या है, वेक्टर ए है। तो आपको वेक्टर ए का मान निकालना है। अगर आप कॉस बी वाले को प्रूव कर रहे हो तो देखो यहाँ बी है, बी के सामने वाला क्या है, वेक्टर बी है, तो आपको वेक्टर बी का मान निकालना। अगर आप कॉस सी वाले को प्रूव कर रहे हो, यहाँ देखिए एंगल सी यहाँ है, तो सी के सामने वाला क्या है, वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी का मान निकालना। मतलब जिसको आप प्रूव कर रहे हो उसी के वेक्टर का मान आपको निकालना पड़ेगा। फिर से बात समझो हम क्या कर रहे हैं, फिर से बात समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। अगर हम ए वाले को देखो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, कॉस ए है ना, इसका एंगल ए है, तो ए देखो यहाँ पर है, तो कॉस ए वाले को प्रूव कर रहे हैं। यहाँ देखो ए है, तो ए के सामने वाला क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर ए का मान निकालेंगे कहां से, यहां से। लेकिन अगर हम कॉस बी वाले को प्रूव करेंगे, तो बी एंगल यहाँ पर है, तो बी के सामने वाला कौन होगा, वेक्टर बी होगा, तो फिर इससे वेक्टर बी का मान निकालेंगे। अगर हम कॉस सी वाले को प्रूव करेंगे तो देखो सी यहाँ पर है, तो सी के सामने वाला वेक्टर क्या है, स्मॉल सी वेक्टर है, मतलब सी वेक्टर है, तो इससे क्या करेंगे, वेक्टर सी का मान निकालेंगे।
कैसे, सारे बात को आप समझिए कैसे। चलिए ध्यान देना है। तो अभी हम किसको प्रूव कर रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं cos A को। तो cos A को हम प्रूव करें तो मैंने क्या समझाया कि cos A को प्रूव कर रहे हैं। देखो A यहां पर है, A के सामने वाला क्या है, वेक्टर A है, इससे आप वेक्टर A का मान निकालें। तो वेक्टर A का मान हम लोग निकालेंगे, तो देखो वेक्टर A का मान क्या होगा, माइनस वेक्टर B प्लस वेक्टर C हो जाएगा। वेक्टर A का मान निकालेंगे तो ये दोनों इधर आ जाएगा, तो दोनों इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब इसी समीकरण में दोनों तरफ A से डॉट प्रोडक्ट कर दो, इसी समीकरण में A से डॉट प्रोडक्ट करो। जब दूसरा आप 2 नंबर इसका साबित करोगे, 2 नंबर साबित करोगे cos B वाला, तो इससे किसका मान निकालेंगे, वेक्टर B का मान निकालेंगे, ये निकलेगा। दूसरा 2 नंबर जब साबित करोगे तब इसको फिर समीकरण 1 मान लोगे और फिर इसके दोनों तरफ वेक्टर B से ही डॉट कर देना। जैसे यहां हम क्या बोल रहे हैं, इसको हमने समीकरण 1 माना, अब क्या करेंगे, तो वेक्टर A से ही दोनों साइड डॉट करेंगे। वैसे जब 2 नंबर साबित करोगे तो यहां तक तो सेम रहेगा, तो 2 नंबर जब साबित करेंगे तो वेक्टर B का मान निकालेंगे, तो वेक्टर B का मान ये निकलेगा। इसको समीकरण 1 मानोगे, फिर इसके दोनों साइड वेक्टर B से ही डॉट कर दो। अगर हम 3 नंबर साबित करेंगे तब इससे किसका मान निकालेंगे, वेक्टर C का मान निकालेंगे, तो क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो जाएगा। इसको समीकरण हम 1 मानेंगे, तो फिर इसके दोनों साइड वेक्टर C से ही डॉट प्रोडक्ट करना है। मतलब जिसका मान निकालेंगे उसी से दोनों साइड क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ये ध्यान में आपको रख के चलना है। तो ध्यान दीजिए कैसे कैसे होगा, ध्यान देना है कैसे कैसे होगा। तो हमने क्या किया, इससे वेक्टर A का मान निकाला, ये निकला, फिर इसी के दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट करो, इसी से दोनों साइड क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। किससे, वेक्टर A से ही दोनों साइड करना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बात को। यहाँ पर जब वेक्टर A से ही दोनों साइड करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर एक सेंटेंस आप लिख दीजिए, दोनों ओर वेक्टर A से डॉट प्रोडक्ट करने पर, डॉट प्रोडक्ट करने पर, ध्यान से देखते जाना है। हम पहले बोले एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। तो जब दोनों साइड वेक्टर A से ही डॉट करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर A, ऐसा हो जाएगा। और ये हो जाएगा वेक्टर B प्लस C डॉट वेक्टर A। ध्यान से समझिएगा बाबू। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, ये देखो वेक्टर A हो जाएगा, वेक्टर A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस वेक्टर B प्लस वेक्टर C है। अब यहाँ पर वेक्टर A बचा, तो वेक्टर A का मान रख दो। तो वेक्टर A का मान अगर आपसे पूछे कि वेक्टर A का मान क्या होगा, तो समीकरण आप 1 देखो, वेक्टर A का मान क्या है, माइनस वेक्टर B प्लस C। इधर नहीं रखना है, इधर रखना है वेक्टर A का मान। ध्यान से देख लो, इधर वेक्टर A डॉट वेक्टर A बराबर वेक्टर A स्क्वायर हो गया, लेकिन इधर जो है वेक्टर A, यहाँ पे वेक्टर A के जगह वेक्टर A का मान समीकरण 1 से रख देंगे। तो समीकरण 1 में वेक्टर A का मान क्या है, माइनस वेक्टर B प्लस C। यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ पे आप रख दीजिए माइनस वेक्टर B प्लस C हो जाएगा। ध्यान से आप देखिएगा, तो वेक्टर A स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे तो ज्यादा आपको ठीक रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में आपको हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो A का मान किस कहां से रखे, समीकरण 1 से। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो माइनस माइनस जब प्लस होगा तो वेक्टर B प्लस C और वेक्टर B प्लस C बचेगा। फिर आप देखिए, तो वेक्टर A स्क्वायर है, दोनों एक समान है ना, B प्लस C दोनों एक समान है। तो जब दोनों एक समान है, इसका हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और वेक्टर में जो आपको A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बताएं, उसमें इसको सोल्व कर देंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर B स्क्वायर वेक्टर C स्क्वायर 2 वेक्टर B डॉट C। फिर ध्यान देना है, क्या हम वेक्टर A स्क्वायर को डायरेक्ट A स्क्वायर लिख सकते हैं, वेक्टर B स्क्वायर को डायरेक्ट B स्क्वायर लिख सकते हैं, वेक्टर C स्क्वायर को डायरेक्ट C स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बचा क्या, अब बचा है 2 और वेक्टर B डॉट वेक्टर C। अब यहीं पर मेन है समझना। अब यहां से जो हम अब इसके बाद जो लाइन लिखेंगे, आप इसको 100% समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। और अभी हमने समझाया है एक बात, अभी मैंने एक बात आपको समझाया है तुरंत कि अगर दो वेक्टर इस तरह से आपको कहीं पर भी दिखाई पड़े, अगर दो वेक्टर कहीं पर भी इस तरह से दिखाई पड़े, कैसा, तो एक वेक्टर उस पॉइंट से निकलता हो और एक वेक्टर उस पॉइंट के तरफ आता हो, तब वहां पे अंतः कोण थीटा नहीं लेंगे बल्कि बाह्य कोण पाई माइनस थीटा लेंगे। ये मैंने समझाया कि अगर दो वेक्टर ऐसा हो कि एक वेक्टर उस पॉइंट से निकलता हो, दूसरा वेक्टर उस पॉइंट के तरफ आता हो, तब वहां पर इंटरनल एंगल नहीं लेके वहां पर क्या लेंगे, एक्सटर्नल एंगल पाई माइनस कितना थीटा। ये बात मैंने समझाया है। यहाँ पे लागू होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी में लागू होगा। ध्यान दो कैसे लागू होगा, ध्यान से बात समझना है कैसे लागू होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है, ध्यान से देखना। तो वेक्टर बी, देखो ध्यान देना एकदम ध्यान से, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है, तो आप फिगर में वेक्टर बी और वेक्टर सी को पहचानो। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है तो फिगर में वेक्टर बी और वेक्टर सी को पहचानो। ध्यान दो जाके, देखो वेक्टर बी यहां है और वेक्टर सी यहां है, वेक्टर बी यहां है, वेक्टर सी यहां है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है, तो वेक्टर बी यहां है, वेक्टर सी यहां है। अब तुमसे पूछेंगे कि वेक्टर बी और वेक्टर सी का मेन पॉइंट कौन होगा, ए होगा। वेक्टर बी और वेक्टर सी का मेन पॉइंट कौन होगा, ए होगा। अब जरा ए पॉइंट को ध्यान से तुम देखो, ए पॉइंट को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि ए पॉइंट को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं और हम वेक्टर बी और वेक्टर सी का बात कर रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि वेक्टर बी ए के तरफ आ रहा है और वेक्टर सी जो है ए से दूर जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखो वेक्टर बी और वेक्टर सी को, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी को क्या दिखाई पड़ रहा है कि ए पॉइंट को अगर गौर से देखो तो वेक्टर बी जो है ए पॉइंट के तरफ जा रहा है और लेकिन वेक्टर सी जो है ए पॉइंट से दूर जा रहा है। ये वेक्टर बी ए की तरफ जा रहा है लेकिन वेक्टर सी क्या है, ए से दूर जा रहा है, मतलब इससे निकल रहा है। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन का हो गया, ये इधर है और ये इधर है। और हमने क्या बोला, अलग अलग रहेगा तो वहां पे अंतर कोण नहीं लेके क्या लेंगे, बाह्य कोण लेंगे, पाई माइनस ए। क्या सारे बच्चा को बात समझ में आया? क्या सारे बच्चा को बात समझ में आया कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम क्या समझना चाह रहे हैं? बात समझ में आया? जरा एक बार रिप्लाई करके बोल दो बात समझ में आया। जरा एक बार रिप्लाई करके बोल दो बात समझ में आया। एक बार रिप्लाई करके, चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो हमने क्या आपको समझाया कि हमको देखना क्या था, वेक्टर बी और वेक्टर सी को, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है तो वेक्टर बी और वेक्टर सी को देखना था। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी यहाँ है और इसका मेन पॉइंट कौन होगा, ए। और ए को जब हम देखते हैं, फिर दोनों वेक्टर को हम देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि वेक्टर बी जो है ए के तरफ जा रहा है लेकिन वेक्टर सी जो है ए से निकल रहा है। तो दोनों अलग अलग हो गया जो पहले समझाए थे। तो उस स्थिति में अंतः कोण ए नहीं लेकर क्या लेंगे, पाई माइनस ए लेंगे, बहिष्कोण लेंगे। तो बात समझिएगा हम क्या करें, फिर से बात समझिएगा। तो फिगर देखिए इस तरह का है, ये आपका वेक्टर ए और ये वेक्टर हम बी इस तरह से आपको समझा रहे थे। ये आपका थीटा हम माने थे और ये पाई माइनस थीटा माने थे ना, ऐसे माने थे। और यहाँ क्या है, तो ए इससे निकल रहा, बी इधर आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या निकला था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस पाई माइनस थीटा निकला था इसका मीनिंग। उसी तरह से यहाँ ए और बी करके हमने समझाया। और यहाँ पर क्या है, बी और सी है, यहाँ पर क्या है, बी और सी है। तो इसका मीनिंग अगर हम यहाँ पे सेट करेंगे, इसके तरह सेट करेंगे, तो आप बोल सकते हो क्या होगा, बीसी कॉस पाई माइनस ए, बीसी कॉस पाई माइनस ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बचा है। अब देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2bc कॉस पाई माइनस ए। तो जैसे पाई माइनस ए हो गया, जैसे पाई माइनस ए हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2bc माइनस कॉस ए। यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पे हम ब्रैकेट में आपको लिख देते हैं कि कॉस
पाई माइनस ए बराबर माइनस कॉस ए। तो ये देखिए ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस में है तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2bc cos ए हो जाएगा। अब देखिए ये 2bc cos ए किस में है माइनस में, तो 2bc cos ए माइनस में, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस से क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा 2bc cos ए, इधर बच गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हमने इधर लाया तो माइनस से हुआ प्लस, बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आपका ए स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस से क्या होगा माइनस होगा। तो बताइए cos ए बराबर क्या निकल जाएगा, तो cos ए बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc हो जाएगा। और यही साबित करना था, और यही साबित करना था। जरा तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए। जरा तेजी में स्क्रीनशॉट लो। चलिए हो गया। चलिए हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी का, तो जो भी बच्चा को तनी मनी दिक्कत बचा होगा तो वो समझ में आ जाएगा। 3 क्वेश्चन दिए थे, इसमें एक बताए हैं जो एग्जाम में पहले पूछ चुका है, एक तो और बता देते हैं cos b का, और तीसरा cos c का आप बना लीजिएगा। तो cos b बराबर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ca, ये आपको हम बता देते हैं। और इसका तीसरा cos c बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान देना है। अब देखो चूंकि पहले बार समझा दिए हैं, अब तुरंत तुरंत ये 5 मिनट बन के तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत ज्यादा अब नहीं होगा। ध्यान से देखना है। ये आपका ए है, बी है, सी है, ये आपका एंगल ए है तो ये हो जाएगा पाई माइनस ए, ये बी है तो ये हो जाएगा पाई माइनस बी, ये सी है तो ये हो जाएगा पाई माइनस सी, ये वेक्टर ए बी बी सी और क्या सी ए। यहाँ देखिए ए के सामने वाला वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, सब कुछ सेम उसी तरह से है। इसको आप देख लोगे तो ज्यादा बेटर है, तो उससे क्या होगा कि तीसरा सबसे बन जाएगा, किसी को तकलीफ नहीं रहेगा। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर 0। तो देखो वेक्टर ए बी का मान क्या है, वेक्टर सी है, वेक्टर बी सी का मान वेक्टर ए है, वेक्टर सी ए का मान वेक्टर बी है बराबर 0। इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। और अभी हम तुरंत समझाए थे कि हम cos b वाले को प्रूव कर रहे हैं, तो वेक्टर b का मान अब यहाँ पे निकालेंगे। पहले cos a वाले को प्रूव किए थे तो a का मान निकाले थे, अब b वाले को प्रूव कर रहे हैं। मेरे गांव से तो इससे पहले समझाए थे कि वेक्टर ए cos a वाले को प्रूव कर रहे थे, वेक्टर a का मान निकालते थे। अब यहाँ cos b वाले को प्रूव करें तो वेक्टर b का मान निकालेंगे, तो वेक्टर b का मान निकालेंगे तो वेक्टर b बराबर माइनस वेक्टर c प्लस वेक्टर a हो जाएगा। इसको आप आराम से समीकरण 1 मान लीजिए, फिर यहाँ पे आराम से आप लिख दीजिए कि समीकरण 1 के दोनों ओर
वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट करने पर, तो देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी ये हो जाएगा, देखिए वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा। और आपको हम समझाए थे कि बी का मान निकाले हैं तो बी से ही डॉट करना है, जैसे ए का मान निकाले थे उसमें तो ए से ही डॉट हमने किया था। अब यहाँ देखिए फिर बी डॉट बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी स्क्वायर, और यहाँ वेक्टर बी का मान रखना है, तो वेक्टर बी का मान क्या रखोगे, तो समीकरण 1 में जो है वेक्टर बी का मान है माइनस वेक्टर सी प्लस ए, यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ध्यान देना है, माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। अब देखिए वेक्टर बी स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेक्टर सी प्लस ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। अब फिर देखिए वेक्टर बी स्क्वायर है, ये दोनों एक समान है तो दोनों का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, सेम पहले की तरह, ध्यान देना है। ये देखिए वेक्टर बी स्क्वायर है, इसको वेक्टर के ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे सोल्व करिए तो क्या होगा, वेक्टर सी स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो सी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए है, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए को आप पहचानो, वेक्टर सी को पहचानना है फिगर में और वेक्टर ए को पहचानना फिगर में, और देखो दोनों वेक्टर का क्या एक्शन रिएक्शन है एक दूसरे के प्रति, वेक्टर सी और वेक्टर ए को ध्यान दो। तो देखो वेक्टर सी यहाँ है, वेक्टर ए यहाँ है, तो वेक्टर सी यहाँ है, यहाँ पहचानना किसको, वेक्टर सी को वेक्टर ए को, तो वेक्टर सी आपका यहाँ है, वेक्टर ए यहाँ है, दोनों का मेन पॉइंट कौन कहलाएगा, बी कहलाएगा, दोनों का मेन पॉइंट बी कहलाएगा। और आप क्या देख रहे हो, वेक्टर सी और वेक्टर ए में वेक्टर सी जो है बी की तरफ आ रहा है और वेक्टर ए जो है बी से दूर जा रहा है, दोनों का अलग अलग है। तो देखो ध्यान से, अभी तुरंत हम समझाए इससे पहले वाला क्वेश्चन भी, तो वेक्टर सी और वेक्टर ए में देख रहे हैं वेक्टर सी जो है बी की तरफ आ रहा है लेकिन वेक्टर ए बी से दूर जा रहा है। और जब ऐसा रहता है कि एक वेक्टर उस पॉइंट की तरफ आता है और एक वेक्टर उस पॉइंट से दूर जाता है, तब वहां पर अंतः कोण नहीं लेकर, इंटरनल एंगल नहीं लेकर हम लोग क्या लेते हैं, एक्सटर्नल एंगल। तो इसका बोलो मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा सी ए कॉस पाई माइनस बी। यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल क्या है, पाई माइनस बी। अब तो हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन सारा बच्चा सही सही बना के व्हाट्सएप पर भेजोगे, थोड़ा सा भी दिक्कत हमको लगता है किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ए स्क्वायर है प्लस 2ca। अब देखो कॉस पाई माइनस बी, ये किस फॉर्मूला पे आ गया, अभी तुरंत मैंने समझाया था, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, माइनस कॉस थीटा ना, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या आएगा, बी आएगा। चलिए ध्यान देना है, तो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको गुना करोगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2ca कॉस बी हो जाएगा। तो अब देखो ये 2ca कॉस बी माइनस में है, इसको इधर ला देंगे तो प्लस ला दीजिए, ये हो जाएगा 2ca कॉस बी। यहाँ क्या बचेगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर को इधर लाओगे तो प्लस में माइनस। तो देखो देयरफॉर cos b इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया, किसी को तकलीफ कष्ट पीड़ा दुख मुसीबत नहीं है। आज आपको कैलकुलस का डिफरेंशिएशन भी मैंने समझाया था, चेन रूल, पहला चेन रूल, और हम दावा ठोक के बोले थे कि जिस तरह से हमने बताया वैसा कोई ने बताया होगा। आप चूंकि पूरे भागलपुर का वीडियो देखे होंगे डिफरेंशिएशन का, और मेरा आज देखे होंगे एफ पर चेन रूल का डिफरेंशिएशन, और आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या मीनिंग होता है, कैसे डिफरेंशिएशन अलग अलग तरह से चेंज होता है। बाकी सारा हमारा सब मिला के बताया, हम आपको अभी फर्स्ट टाइप बताए एंगल चेन रूल, उसका क्या मीनिंग है, फिर आएगा रूट, फिर आएगा पावर, फिर आएगा लॉग, फिर आएगा स्क्वायर, फिर सबको मिला के करेंगे। पहले एंगल बताएंगे, फिर रूट, फिर दोनों को मिक्स करेंगे, फिर हो जाएगा रूट के बाद पावर, फिर तीनों को मिक्स करेंगे, फिर होगा लॉग, फिर चारों को मिक्स करेंगे, फिर होगा एक्सपोनेंशियल, फिर पांचों को मिक्स करेंगे, तब देखिएगा किसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। चलिए ध्यान देना है। तो कल हम लोग मिलते हैं, जिसका जो टाइम है सारा टाइम सबको पता है, कुछ बोलने का जरूरत है नहीं, बस गरीब आदमी का पैसा खाली देते जाना है और मन से पढ़ते जाना है। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।